पहाड़ी भाई पी लो चाय की मेहंदी और सगाई हो चुकी है। अब शादी की डेट धीरे धीरे करीब आ रही है, तो उन्हें अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। आपने जिस प्रकार से इन दिनों ब्लॉग को सपोर्ट किया है, जैसे प्रयागराज वाले ब्लॉग को सपोर्ट किया था, तो आपका आभार। एक चीज़ कहना रह गया था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ओहो पहाड़ी अंकित भाई क्यों नहीं आए। तो एक्चुअली वो दीवा माता के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो बहुत सारे लोगों को, जिसमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 6 लोग को ट्रिप करवा सकते हैं, जिसमें कैंपिंग वो सारा चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे। और उसके लिए आप उनके ब्लॉग पर जा कर के देख सकते हैं पूरा। तो इसीलिए पूरा एकदम मुहिम छेड़े थे, तो पहाड़ी भाई से उन्होंने ये सारा चीज़ बताया भी था। शादी में ज़रूर अंकित भाई आएंगे। तो बहुत सारे लोग देख रहे थे सोशल मीडिया पर, अलग अलग अफवाह उड़ा रहे थे कि शायद नाराज़गी है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपने ब्लॉग में भी ये क्लियर किया था कि ऐसा कुछ नहीं है। पहले से बहुत प्लान तय होने के कारण नहीं जा पाए, शादी में जाएंगे। और पहाड़ी भाई पी लो चाय की शादी में जिस प्रकार से लोकेश चाहे अमित नेगी भाई साहब हो, और भी बहुत सारे जितने भी ब्लॉगर हैं, उन सभी ने जिस प्रकार से धमाल मचाया था, इट्स टोटली अमेजिंग थिंग्स फॉर मी एंड ऑल द व्यूअर हु लाइक एंड ऑलवेज ट्राई टू गो इन द पहाड़। वो सारे दर्शक और ब्लॉगर भी जो पहाड़ों में रहते हैं या पहाड़ों में बार बार जाते हैं, जीवन बिताना चाहते हैं, वहाँ का खूबसूरती को कैप्चर करते हैं, चाहे ब्लॉग के माध्यम से हो, चाहे जाकर वहाँ हो। और जो रहते हैं उनकी तो क्या ही बात है, जैसे जितने भी ब्लॉगर हमारे, तो शादी में तो लगभग सभी ब्लॉगर आएंगे और उसमें कोई बट नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, उसके संदर्भ में एक विस्तृत ब्लॉग लाने वाले हैं पहाड़ी भाई। और हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे थे एक चीज़, तो उसको बाद में बताएंगे। मगर जब पहली बार अंकिता नौटियाल पहाड़ी भाई के घर पर आई थी, तो उसमें पहाड़ी भाई नहीं थे, तो उनकी माँ से और सबसे मिलकर चले गए थे। दूसरी बार में मुलाकात हुआ था, ये तो हम लोगों ने ब्लॉग के माध्यम से देखा ही था। और बहुत सारी और बातें हैं जिस पर चर्चा, मगर जो लोग देखिए अफवाह उड़ाना आम बात है, तो बहुत सारे लोग अफवाह भी उड़ा रहे हैं, मगर उन अफवाहों में मत जाइए। और मैं कहना चाहूँगा उन लोगों को जो पहाड़ी भाई की शादी तुड़वाना चाहते थे, तो उन सपोलों से और सांप से कहना चाहूँगा, भाई तुम रो लो। ऐसे लोग हर जगह पर होते हैं और ये अपनी आदत से मजबूर होते हैं। मेंटेलिटी इनकी ऐसी ही होती है कि मतलब किसी भी व्यक्ति का ये लोग भला नहीं करते हैं, ना भला होते देख सकते हैं। अब एक अंकल जी थे, उन्होंने कमेंट किया था, बहुत खूबसूरत बात कही थी हमारे ब्लॉग पर कि जिस प्रकार से अंकिता नौटियाल ने ये एक सेट कर दिया है मापदंड कि अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, मगर आप पहाड़ी संस्कृति सभ्यता को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे सरकारी नौकरी हो या ना हो, शहरों में मकान हो या ना हो, जो कि हर जगह पर हमारे यहाँ अलग डिमांड होती है। तो आजकल लड़की वाले के जो डिमांड होते हैं, उनको नकार करके जिस प्रकार से एक साधारण परिवार में वो साधारण है नहीं, वो हम लोगों के लिए कितना विशेष हैं रविंद्र भाई, ये तो हम ही लोग जानते हैं। जितने भी ब्लॉगर कम्युनिटी है और जितने भी ब्लॉगर व्यूअर हैं, वो असली, क्योंकि हीरे की परख तो जौहरी ही जानता है। तो जो ब्लॉग देखता है या जो ब्लॉग बनाता है, वही जान सकता है कि
और देखिए कितना, चाहे मेहंदी हो, मेहंदी में जिस प्रकार से हंस रहे थे और सगाई में भी जिस प्रकार से शर्मा रहे थे, नर्वस हो रहे थे, सर बार बार नीचे कर रहे थे। आई टोटली रिमेम्बर, मैं भी इसी स्थिति में रहा हूँ। जब मेरी शादी थी तो उस वक्त मैं महसूस कर रहा था, पुराने दिनों की याद भी आ गई। तो रविंद्र भाई को पुनः बहुत बहुत बधाई और भाभी जी को भी शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से चाहे तो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, सभी हैंग हो गए हैं। पहाड़ी भाई की शादी में जो जलसा होगा वो देखने वाला होगा। तो अब हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे और देखिए, मैं चाहे हर जगह पर, हिंदी पट्टी में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो पहले परिवार वालों का डिमांड होता था कि कम से कम लड़कों के पास में ये चीज़ होने चाहिए, उनके परिवार के पास में होनी चाहिए, मगर अब जिस प्रकार से लड़कियां भी अपना व्यू रख रही हैं, तो व्यू रखना अच्छी बात है, उसमें कोई भाई उनका अधिकार है, वो कोई नहीं छीन सकता है। मगर एक होता है व्यू रखना, दूसरा होता है कि जो आप चाहते हैं वो आपको मुकम्मल जहां नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो जब कंप्रोमाइज़ नहीं होती है तब समस्याएं होती हैं, और यही वजह है कि हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं प्रयागराज और उत्तर प्रदेश में भी हैं। उसके संदर्भ में ब्लॉग बहुत जल्दी लाने वाले हैं। रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया, देयर आर मेनी क्राइसिस कंटिन्यूसली गोइंग ऑन एंड इट इंक्रीज, वो इंक्रीज भी हो रही है। तो अगर आप इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी बना करके इंग्लिश वाले पर अपलोड कर देंगे, हिंदी में सुनना चाहते हैं तो यहाँ शिल्पा इलाहाबादी पर आपको मिल जाएगा। प्रयागराज की पूरी सीरीज़ कवर कर दिए हैं। अब एक और स्पेशल कार्यक्रम चल रहा है जिसमें सबसे पहले कॉरिडोर का ये जो मसला चल रहा है उस पर एक अन्य एंगल से ब्लॉग लाने वाले हैं। आप लोग प्यार ज़रूर दीजिएगा। और फिर उसके बाद में द कल्चर ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल द माउंटेन एंड हिली एरिया, इट टोटली डिफरेंट रहता है। और हिंदी में रहेगा पहाड़ पर्वतों की सभ्यता एवं संस्कृति, और उसमें बहुत सारे आपको रोचक तत्व, नई जानकारियाँ, बहुत सारे चीज़ मिलेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अगर हमारे माध्यम से यहाँ का व्यू और कुछ नई जानकारी मिल रही है तो आपको भी एंजॉय ज़रूर आप करेंगे उस ब्लॉग को। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर आ चुके हैं। ये देखो, यहाँ से हमारे यहाँ दोस्तों पानी जाता है, और वो जो अक्सर बंगला दिखाते हैं, देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत, और वो वाला पेड़ अपना घर है। देखिए सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अभी पानी को रोका गया है क्योंकि समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। अभी किसी का बिजवाड़ तैयार नहीं है। एक बार फिर से चल रहे हैं खेतों की ओर। देखना ये है कि परसों जो बिजवाड़ डाला गया था तो कल से पानी बरसना शुरू हो गया है। पूरा दिन पूरी रात बरसा था। आज भी मौसम धूप हल्की हल्की कभी थी, कभी बादल कर रहे हैं। तो इसके कारण पानी निकालने के लिए एक जगह से किए हैं, क्योंकि अगर पानी नहीं निकलेगा तो जितना भी बिजवाड़ डाले हैं, बेहन हमारे यहाँ कहते हैं, वो सड़ जाएगी, गल जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो 3000 रुपये का नुकसान सेकेंडरी बात है। अब बहुत ज़्यादा वैसे भी लेट कर दिए हैं, बहुत कारण थे, और अब और विलम्ब हो जाएगा, चूँकि फिर से बेहन लाना और उसे 3-4 दिन तक मॉनिटर करना, घर पर ही पहले पानी में डालकर
1 दिन या 12 घंटे, कम से कम 6 घंटे अपने अपने प्रकार से करते हैं। फिर उसके बाद में बोरे में या कहीं पानी पर से निकाल करके बोरे में या किसी भी स्थान पर रख देते हैं, जहाँ से उसके जो बीज हैं वो अंकुरित हो जाए। जब बीज अंकुरित हो जाते हैं तब ले आकर के डाला जाता है तो खेतों में, और खेतों में डालने के बाद देखते हैं, क्योंकि सब प्रकृति के भरोसे ही है। देख सकते हैं, और देखिए अलग अलग जगहों पर सब पानी की निकासी कर रहे हैं अपना अपना। देखिए माताएं बहनें सब आ गई हैं, अपना अपना कार्य में सब लगे हुए हैं।